बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन, लाकतड़ी लाल एड़ियाँ, मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनिजर खोलो बातों, पलन वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, ए चरण मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, ये निस्बतो हक रस की, मेरे जीव के यही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करने, धनिष देव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पिया पल पल करूं प्रणाम। ना तो ऐसा वर्णना क्यों करे, ये जो वायदत नूर जमाल, ना कोई इनका निमुना, ना कोई इन मिसाल, ना कोई इन मिसाल, अर्श बोम की एक कंकरी, प्रणाम ये सुंदर साहब जी। अर्श भौम की एक कंकरी, अब धाम दुलाक्षराती श्री प्राणनाथ जी प्राणों की प्रीतम प्राण वल्लभ प्राण जीवन है। श्री इंद्रावती जी के ददा में विराजमान होकर हम सब सुंदर साहब को अपने श्री ब्रह्मवाणी के श्री श्रृंगार ग्रंथ के माध्यम से उस दिव्य ब्रह्मपुर ब्रह्मधाम, जहाँ का कण कण ब्रह्ममयी है, जहाँ का कण कण ब्रह्म का स्वरूप है, और हम परमात्मा अक्षरातीत यहाँ के कण कण के रूप में शोभायमान हो रहे हैं। कहते हैं उस परमधाम की कंकरी अगर संसार 14 लोक के अंदर आ जावे तो संसार जलकर भस्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कारण है कि परमधाम का कण कण जर्रा जर्रा जो है सब चेतन है, सब नूरमयी है, अनंत अनंत सूर्यों का प्रकाश निकलता है, अनंता अनंत अक्षरातीत जो है कि कण कण में विद्यमान हैं। कण कण जो है कि उनकी ऊर्जा से, उनकी शक्ति से, उनकी शोभा से, ऐश्वर्य से संपन्न है। इसलिए ऐसे परमधाम की एक कंकरी कहने के लिए सुंदर से, कंकरी नहीं, वो राज्य का साक्षात स्वरूप ही है। तो कहते एक परमधाम की कंकरी संसार में जाए, संसार खत्म हो जाएगा, रहेगा ही नहीं। तीन आगे एक अछुए ना, तीन आगे एक अछुए ना, कहते उस परम धाम की कंकरी एक रेती की आगे जो है ये 14 लोक जो ब्रह्मांड है सुंदर से कुछ भी नहीं, क्योंकि सपना है। सपना कुछ होता नहीं है, वो तो मात्र देखने का होता है, जब तक नींद है तब सपना होता है। कहते हैं ये संसार कुछ भी नहीं है, और परम धाम सत्य चित्त आनंद है, अखंड है, अनंत है, अद्वैत है। इसलिए उस ब्रह्मधाम की कंकरी के आगे ये संसार कुछ भी महत्व नहीं रखता है। तो क्यों दीजिए बका सुभान को, तो क्यों दीजिए बका सुभान को। तो भला जो है कि जब एक परमधाम की कंकरी के सामने ये संसार कुछ नहीं है, टिक ही नहीं सकता है, तो उस परमधाम की जो मालिक अक्षरातीत हैं, पूर्ण ब्रह्म हैं, सर्वशक्तिमान सर्व सामर्थ्य हैं, उनकी उपमा उनका तुलना संसार से कैसे किया जाए। सिफत इन जुबान, सिफत इन जुबान कहते झूठे जुबान से सुंदर साजे, झूठे जुबान से, झूठे शब्दों से, झूठे यहाँ के सामग्री से जो है उस अक्षरातीत नूर जमाल का जो तुलना कैसे किया जाए।
अर्श जिमी सब वायदत। कहते अर्श जमी सब वाहिदत, परम धाम के संपूर्ण जो जमी है वह सब वाहिदत में राज्य का ही स्वरूप है। राज्य ही सर्वत्र परम धाम के स्वरूप में, संपूर्ण परम धाम के स्वरूप अपक्षरातीत स्वभावमान है। दूजा रहे ना इनो नजर। दूजा रहे नजर कहते हैं, परम धाम की नजर के समक्ष, परम धाम के समक्ष दूसरा कुछ टिक सकता ही नहीं है, दूसरा कुछ है ही नहीं है। अगर दूसरा कुछ माया है तो माया असत्य है, झूठ है, उस परम धाम की कंकरी टिक नहीं सकती है। जो रात होए काली अंधेरी। जो रात हुए काली अंधेरी, उदाहरण दे रहे हैं सुंदर सा जी, जैसे घोर काली अंधेरी रात्र हुए, त्यो मिटाए देवे फजा। क्यों मिटा देवे, जैसे घोर अंधेरी काली रात्रि को जो है सुरगते ही सबको समाप्त कर देता है, नामो निशान मिटा देता अंधेरे। इसी तरह से वह परम परमात्मा अक्षरातीत का जो धाम परम धाम एक कंकरी है, वो जो है कि संसार को जलाकर खत्म कर दिए। संसार टिक ही नहीं सकता, क्यों? सत्य है, सपना है, मिथ्या है, झूठ है, अस्तित्वहीन है। है हमेशा एक वाहिदत। है हमेशा एक वाहिदत, जो एक परम धाम है सुंदर सा जी, एक ही तो परम धाम, दूसरा परम धाम तो है ही नहीं, वो भी अनंत है, अखंड है। कहते हैं वो वाहिदत है, अर्थात राज्य का ही स्वरूप है। राज्य हमारे पूरे परम धाम रूप में शोभायमान हो रहे हैं। एक बिना जरान और एक बिना जरान, कहते एक परम धाम के सिवा जो अक्षरातीत का स्वरूप है, कहते उस अक्षरातीत पारब्रह्म के सिवा दूसरा कुछ जरा मात्र है ही नहीं है। अंधेर लाखत है ठौर। अंधेर राखत ठौर, कहते जो अंधेरा होता, जो सत्य होता है, वो तो अपना ठिकाना रखता है कि मतलब कि हाँ अंधेरा है। ए 14 तबक कछुए नहीं। लेकिन सुंदर सा ये 14 लोग की दुनिया कुछ नहीं, अंधेरा फिर भी अंधेरा दिखाई देता है, अंधेरा दिखता भी है, लेकिन ये 14 लोग ये कुछ नहीं है। मात्र वैसे जब तक नींद है अक्षर ब्रह्म के ऊपर, तब तक संसार खड़ा है। अक्षर निद्रा टूटते ही संसार के पता नहीं चले कहाँ ये संसार चला गया, ऐसा स्वप्न जगत है। वेदों कया आकाश फूल। वेदों कया आकाश मूल, वेदों ने इस संसार चतुर ब्रह्मांड को जो है कि आकाश का फूल बताया। जैसे आकाश में फूल होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं है, लेकिन रंग बिरंग बादल आकाश में जो है फूल के समान दिखते हैं, एक भ्रांति होती है। इसी तरह से ये संसार भ्रांति मात्र है कुछ नहीं है। झूठा दिखाई देते हैं। झूठा दिखाई देते संसार चतुर ब्रह्मांड जो बिल्कुल झूठा असत्य दिख रहा है। या को अंकुर नामूल। कहते या को अंकुर नामूल, इस झूठे संसार के जैसे नींद का सपना होता है, नींद का कोई अंकुर तो होता ही नहीं है, कोई आकार ही नहीं होता। असत संसार, झूठे संसार का न अंकुर है न कोई इसका मूल है। इत वाहिदत कबू न जाहिर। इत वाहिदत कबू नहीं कहते, इस ऐसे असत संसार के आदिन पर्यंत जो है, न जाने कितनी बार दुनिया बन के मिट गई। अनादि काल से दुनिया बनती मिटती आ रही है और आगे क्रम चलता ही रहेगा सुन, लेकिन आज दिन पर्यंत जो वह परमधाम, अखंड परमधाम इस संसार में जाहिर हुआ ही नहीं। ये तो ब्रह्म सिद्धियाँ आई हैं, ब्रह्म सिद्धियों को वास्ते परमधाम जाहिर हुआ है, वरना आज तक परमधाम दुनिया में नहीं जाहिर हुआ है। झूठे हक को जाने क्यों कर। झूठे हक को जाने क्यों कर, जब संसार झूठाई है, झूठे यहाँ के प्राणी हैं, झूठी यहाँ की बुद्धि, झूठी अकल है, तो झूठी जो प्राणी है बोला वो सत्य परमधाम को, सत्य पार ब्रह्म को कैसे जान सकते हैं। जो झूठे हैं वो कभी सत्य को नहीं जान सकते हैं। शुद्ध वाहिदत क्यों ले सके। शुद्ध वाहिदत क्यों लेके, वाहिदत जो परमधाम कहलाता है, जो राज्य का ही स्वरूप कहलाता है, राज्य हमारा शोभायमान जिस परमधाम कण कण में है, ऐसे वाहिदत परमधाम की जो शोभा है, खूबी है, कैसे धारण कर सकते हैं, कैसे ग्रहण कर सकते हैं। जो उड़े देखे नजर। जो उड़े देखे नजर, परम धाम की नजर के सामने संसार उड़ जाएगा,
टिकेगा ही नहीं फिर तो भला ये संसार जो झूठा है, जो परमधाम से टिके ही नहीं सकता है। ये परमधाम को देखेंगे कैसे, झूठे प्राणी यहाँ के जो मौत से पैदा हुए कभी परमधाम को सुन सकते ही नहीं हैं, ज्ञान धारण परमधाम कर सकते ही नहीं है। वो भगवान शंकर की भवानी उमा पार्वती जो बेचारी, जो भगवान शंकर की भवानी कहलाती हैं, अमर कथा नहीं सुन सकी बेचारी फिर। जो अमर कथा अखंड ब्रिजराज सा ज्ञान कहलाता है सुंदर सा, जी तो भला परम धाम का ज्ञान कौन सुन सकेगा। असल बात वाहिदत की, असल बात वाहिदत कहते हैं परम धाम जो वाहिदत कहलाता है, जो राज्य का स्वरूप कहलाता है, ऐसे परम धाम जहाँ कण कण में राज्य सभायमान, अक्षरातीत उड़ात पूर्ण सभायमान हो रहे हैं, ऐसे परम धाम कण कण पूर्ण पूर्ण कहलाता है। कहते हैं वो असल है, वास्तविक है, वो सच्चा खंड है। अर्श अरवाहे जाने मोमी, कहते अर्श अरवाहे जाने मोमी, जो परम धाम की आत्माएं हैं, ब्रह्म सिद्धियां हैं, ब्रह्म आत्माएं, वो परम धाम के रहस्य को, राज को जानती हैं। इत हक सुध मोमिनो, इत हक शुद्ध मोमिनो कहते इत मनी संसार जगत के अंदर अगर अक्षरात का शुद्ध किसी के पास है, खबर है, पहचान है किसी के पास, तो ब्रह्म सिद्धियों के पास है। ब्रह्म सिद्धियां ही जानती अक्षरातीत के भेद को, मर्म को। जाके असल अरस में जाके असल जिन ब्रह्म प्रियाओं का, जिन ब्रह्म शिष्टों का असल तन परम धाम में है, उनका पर आत्म तन परम धाम में राज्य के चरणों तले है। अब तुम सुनियो मोमिनो, अब तुम सुनियो मोमिनो, हे मोमिनो, हे ब्रह्म सृष्टियों, हे ब्रह्म आत्माओं, अब मेरी बात सुनो। अर्श विने तुम्हारी बात, अर्श मिने तुम्हारी बात का, तुम्हारी जो बात है, तुम्हारी जो शोभा है, तुम्हारी जो गरिमा महिमा, वो परम धाम के अंदर, संसार में नहीं। संसार तो कुछ है ही नहीं है। कहते तुम्हारी जो महिमा है, तुम्हारी जो शोभा है, छवि, वो तुम तो परम धाम में हो, तुम्हारी शोभा भी परम धाम में है। वाहिदत तो कहे मोमिना, वाहिदत तो कहे मोमिन, इसलिए देखिए मोमिनों को वाहिदत कहा गया, राज्य का स्वरूप कहा गया। राज्य के ही स्वरूप, राज्य इनके अंग संग है और ये राज्य के अंग संग हैं। जो रूहें असल हक जात, जो रूहें असल हक का जात, जो रूहें हैं, ब्रह्म प्रियाएं हैं, वो राज्य के जाति हैं, राज्य के ही स्वरूप हैं, राज्य के ही स्वरूप में होते हैं। और एक मता रूहन का, और एक मता, और एक जो रूहों का मता है, जो रूहों का एक खजाना बता रहे हैं। देखो अर्श वाहिदत, देखो अर्श वाहिदत के परम धाम को जो है कि बस परम धाम वाहिदत ये मता है, रूहों का एक मता खजाना है कि परम धाम वाहिदत है, अर्थात एक पारब्रह्म के सिवा दूसरा कोई है ही नहीं है। एक पारम परमात्मा अक्षरातीत श्री राज्य महाराज की वह सर्वत्र जो है कि कण कण के स्वरूप में होकर आप ही लीला कर रहे हैं, आप ही विद्यमान है, इससे परमधाम वाहिदत कहलाता है। लीजो मोमिन दिल में, लीजो मोमिन दिल में कहते हैं मोमिनो, उस वाहिदत के रहस्य को, राज को अपने दिल में धारण करना कि तुम्हारा अलग से वहाँ तन नहीं है, रूह तुम्हारा अलग से वहाँ अस्तित्व ही नहीं है, वहाँ तो राज्य महाराज शोभायाम, सिर्फ राज्य महाराज। इसलिए कहते हैं बस एक आत्मा दिवत, स एक ही आत्मा दिवत, वह परमात्मा पारब्रह्म ही जो कि बस आत्माओं के स्वरूप में लीला कर रहे हैं। आत्माएं परमधाम से भिन्न है ही नहीं है, परमात्मा ही आत्मा के स्वरूप में करके खुद आप लीला कर रहे हैं। ए हक अर्श न्याम, कहते ए हक अर्श नाम जो वाहिदत है, वाहिदत संबंध है, रूहें जो राज्य के वाहिदत स्वरूप है, कहते हैं परम धाम का राज्य का न्यामत है, राज्य का खजाना है। नैन एक रूह के, नैन एक रूह के, कहते एक रूह के जो नेत्र कमल हैं, जो सुख लेवे परवरदिगार, जो सुख ले परवरदिगार, कहते हैं राज्य के नेत्र कमल जो हैं, जो रूह के नेत्र कमल हैं, वो राज्य के परवरदिगार अक्षरातीत के नेत्रों के द्वारा जो कि सुख लेती रहती हैं। तीन सुख से सुख पहुँचही, तीन सुख से सुख पहुँचे, कहते हैं जब रूह जो है कि अपने नेत्र से राज्य के नेत्रों के द्वारा हो करके जब सुख लेती है, वह सुख जो है कि सबको पहुँचता है।
दिल रूहों बारे हजार, दिल रूहों बारे हजार, एक रूह राज्य के नेत्रों से नेत्र मिलाकर जब सुख लेती है, इश्क पान करती हुआ इश्क बाकी 12,000 को सुख मिल जाता है। एक श्यामज रानी अगर राज्य से नेत्रों से नेत्र मिलाकर सुख ले रही हैं तो 12 रूहों को सुख प्राप्त होता है। एक रूह बात करे हक सो, एक रूह बात हक सो। अब वहदत की पहचान बता रहे, वहदत कहते किसे हैं, वहदत की परिभाषा क्या होती है बता रहे हैं। जब एक रूह एक आत्मा जो है कि जब राज्य से बातें करती है, सुख लेवे रस रसनाए, सुख लेवे रस रसनाए, अपने रसना के द्वारा जब रूह राज्य महाराज से जब बातें करती है और बातें करके जब सुख लेती है, सो सुख रूहो आवत, सो सुख रूह आवत कहते एक रूह जब अपने प्रीतम से पार ब्रह्म से जो कि दुल्हा से बात करती है, कहते वो सारा का सारा जो है वो रसना का जो सुख है रूह का 12,000 रूह को मिलता है। दिल 12,000 के मान, दिल 12,000 के 12,000 रूह के अंदर वह सुख जो कि आता है। हक बोलावे रूह एक को, हक बुलावे रूह एक को कहते जब राज्य महाराज अक्षरादित्य उस परम धाम के अंदर एक रूह किसी एक रूह को किसी एक सखी को बुलाते हैं, सो सुख पावे अतंत, तो सो सुख पाकर वो रूह बहुत ही अपार सुख प्राप्त कर दिया। जब राज्य महाराज किसी एक रूह को नाम लेकर बुलाते हैं तो उस रूह को बहुत आनंद मिलता है। सो बात सुन रूह हक की, सो बात सुन रूह की, ऐसे हक पर अक्षरातीत की बात सुनकर के जो रूहें हैं, सब रूहें सुख पावा, सब रूहें सुख होते हैं। एक रूह के द्वारा सारे रूहों को सुख मिलता है। एक रूह को राज्य बुलाते हैं तो वह सुख जो है रूह का, एक रूह का 12,000 रूहों को मिल जाता है। रूह सुख हर एक बात का, रूह सुख हर एक बात का होता है। हर रूह का, हर रूह के सुख का जो है हर रूह को सुख मिलता है। प्रत्येक रूह का जो सुख है और हर रूह को मिलता है। हक सो अरश में ले, हक सो अरस में लेवत, हक से राज्य से परम धाम के अंदर प्रत्येक रूहें जो है कि एक एक रूह के द्वारा सुख लेती रहती हैं। सो सुख सुना रूहें सबे, सो सुख सुन रूहें सब कहते हैं वह सुख को उस आनंद को सुनकर सारी रूहें जो हैं, दिल अपने देवत, दिल अपने देवत अपने दिल को सुख देती हैं। अपने दिल में वह सुख प्राप्त करके दिल को सुख देती हैं। तो हक के कया अर्श अपना, वो हक्के का रस कभी, इसीलिए राज्य महाराज ने मोमिनों के दिल को अपना अरस कहा हुआ है। सुंदर सा जी, मोमिनों का जो दिल, मोमिनों का जो दिल, जो मोमिनों का दिल है, जो ब्रह्म प्रियाओं का दिल है, उन ब्रह्म प्रियाओं के दिल को राज्य ने अपना अरस कहा हुआ। क्योंकि जो है सब बाह्यदत्त हैं, सब एक तन है, सब एक स्वरूप हैं, सब राज्य के ही स्वरूप हैं। इससे राज्य का जो है सुख जो अगर एक सुखी को मिलता है, एक सुखी को राज्य एक सखी को सुख देते हैं तो बाकी सारे सुखियों को जो है कि वो सुख मिल जाता है। इसको वाहिदत कहते हैं। तो सब ल्याए वाहिदत में, सो सब लाए वाहिदत में कहते हुए संपूर्ण जो सुख है राज्य महाराज वाहिदत 12 रूहों के अंदर सुख प्रदान करते हैं। जो यो सुख लेत हिल मिल, जो शुक्र से कहते हैं 12,000 रूहें जो हैं हर एक सखी जो है कि राज्य का जो सुख है हर एक सखी से जो कि सबके सब सुखियाँ प्राप्त कर हिल मिल करके एक दूसरे हिल मिल करके सुख प्राप्त करती हैं। सबका सुख सबको मिलता है, सबका सुख सब लेती हैं। इन विध सुख कहते कहूँ, इन विध सुख कहते कहूँ। आप सिंधुरावती कहते हैं ऐसे परम धाम के सुखों को हम कहाँ तक बयान करें, किस तरह से बयान करें। अरस अरवा मोमिन, अरस अरवा मोमिन, जो अरस की अरवाएं हैं, अरस की आत्माएं जो ब्रह्म सिद्धि हैं, उनके सुखों का हम कहाँ तक बयान करें। तो आए वाहिदत में, तो आए वाहिदत, इसीलिए जो है कि सारी 12,000 ब्रह्मप्रियाएँ 12,000 ब्रह्मप्रियाओं का सुख लेती हैं। 12,000 का 12,000 को मिलता है। इससे 12,000 ब्रह्मप्रियाओं को वाहिदत कहा जाता है। यही राज्य के वाहिद तन है, राज्य के तन अपने तन है। फिर जो हक कदम तले इनोता, जो हक कदम तेनो तल कहते, जो राज्य महर के चरणों के तल से मूल मिलावा खिलवत खाना के अंदर 12,000 रूहों का पारात्म तन बैठा हुआ है।
हक के अर्श कया दिल मोमिन। हक के अर्थ मुकाते हैं राज्य में कुरान पाक के अंदर मोमिनों के दिल को अपना अर्थ बताया हुआ है। और भेज दिया इल्म। और भेज अलकम तो अपना इल्म भी भेज दिया है, अपना ज्ञान भी भेज दिया, अपनी पहचान भी राज्य ने भेज दिया वाणी के रूप में। क्यों आवे अर्श दिल झूठ में। क्यों आवे दिल कहते हैं जो राज्य का हर्ष मोमिनों का दिल है, उस दिल के अंदर जो राज्य का अर्श है भला झूठा कैसे आ सकता है? ये झूठा संसार, झूठी दुनिया की ख्वाहिश कैसे पैदा हो सकती है? इत है हक का हुक्म। ये तो है हक का हुक्म, क्योंकि वहाँ रूहों के रूप में, रूहों के असर में राज्य का हुक्म आया हुआ है। नेकी रूहें हैं, रूहों को तो राज्य ने चरणों तले बैठा रखा, छिपा रखा हुआ है। अपने हुक्म को राज्य ने रूहों के रूप में खेल में उतारा हुआ है। तो खेल में जो रूहें हैं वो राज्य के हुक्म के स्वरूप हैं। ताथे वर्णना इन दिल। ताथे वर्ण, इसीलिए राज्य का हुक्म ही रूहों का तन धारण किया है। सुंदर सा जी, रूहों के दिल में हुक्म राज्य के विराजमान है, इसलिए जो है राज्य का वर्णन हो रहा। अब राज्य का वर्णन तो राज्य करेंगे, खुद राज्य ही सिर्फ जब ओनली वन राज्य है, दूसरा कोई है ही नहीं, उनका बयान कौन करे उनके सिवाय। इससे राज्य का हुक्म खुद रूहों के दिल के अंदर बैठ करके राज्य की शोभा का, साहिबी का वर्णन कर रहा है। अर्श हक का होए। अर्श हक का होए कहते हैं परम धाम का वर्णन हो रहा है या राज्य का बयान हो रहा है? ये राज्य का हुक्म ही बयान कर रहा है खुद। इश्क हक के से जल जाए। इस हक से जल जाए कहते हैं, हक के इश्क से जो है, हक के दिल में जो इश्क है वह आग है। सुंदर सा इश्क भी आग होता है और इल्म भी आग होता है। ज्ञान और इश्क दोनों आग होते हैं। कहते हैं ज्ञान अग्नि उस परमात्मा अक्षरातीत का ज्ञान भी अग्नि जिसके दिल में धधकती है, बस केवल मात्र परमात्मा पार ब्रह्म रह जाते हैं। बाकी सारा संसार जलकर खाक हो जाता है। जिस दिल में आग लगता है वो दिल का शरीर भी नहीं रह जाता, दिल भी नहीं रह जाता, केवल राज्य इश्क रह जाता है। इससे कहते हैं ऐसे राज्य का जो इश्क है अगर जो है कि जिस दिल में आता है बस वो दिल में इश्क ही इश्क रह जाता, राज्य का राज्य रह जाते हैं। इसलिए तो वाणी में कह दिया हुआ इश्क इल्म दो हक को चाहे, जिनको जो देवे रब सोलवे से चाहे। राज्य का इश्क हो या राज्य का ज्ञान हो, दोनों के अंदर राज्य की चाहत रह जाती है। बाकी सब राज्य की बाकी सब चाहत ही खत्म हो जाती है। इससे कहते हैं राज्य का जो इश्क आग का स्वरूप है, जिस दिल में आग इश्क आता है बस दिल के अंदर सिर्फ राज्य का इश्क रह जाता है, राज्य ही सिर्फ रह जाते हैं। राज्य के सिवाय बाकी कुछ बचता ही नहीं है। और जरा न रहवे को। और जन को कहते हैं एक राज्य के सिवाय, राज्य के इश्क के सिवाय, प्यार के सिवाय कुछ बचता ही नहीं। जैसे आग है, जहाँ आग लगता है जलाकर सबको आग बना देता है। फिर ऐसे इश्क भी आग है, धनी का इश्क भी आग जिस दिल में आता है वहाँ इश्क ही रह जाता है, वहाँ राज्य रह जाते हैं, राज्य का प्यार रह जाता है शेष। इन दिल को अर्श तो कया। इन दिल को अर्श तो कहा कहते हैं। मोमिनों के दिल को राज्य ने अपना अर्श इसलिए कहा हुआ है जो खोल दिए बका द्वार। जो खोल दिए बका द्वार के परम धाम का दरवाजा ही खोल दिया हुआ है। भाई परम धाम का जो भेद है, जर्रा जर्रा भेद जो है कि बस रूहों के दिल ने खोल दिया हुआ। इसलिए जो है कि उनके दिल को राज्य ने अर्श किया हुआ है। खुद रूहों के दिल के अंदर राज्य विराजमान होकर करके अपना काम कर रहे हैं, परम धाम का भेद बता रहे हैं, सारा राज खोल रहे हैं। ताते फिर ताते फिर इसलिए इंद्रावती जी कहते हैं मुझे इंद्रावती के दिल को जब राज्य ने अर्श बनाया ही है तो मुझे इंद्रावती दिल के अंदर विराजमान होकर शायद राज्य सारा परम धाम भेद खोले। सुंदरता जी, मुझे इंद्रावती की ताकत नहीं है, महामती की ताकत नहीं, महराज ठाकुर की ताकत नहीं है, ये तो राज्य का हुक्म ही मेरे अंदर बैठ कर अपना काम कर रहा है। इससे कहते हैं जब मेरे दिल को राज्य ने अर्श बनाया ही है, इससे तो राज्य का वर्णन बार बार करना है, परम धाम वर्णन बार बार मुझे पुनः पुनः करना है। हक वाहिदत का श्रृंगार। हक वाहिदत का श्रृंगार, जो राज्य के वाहिदत स्वरूप जो रूहें हैं वो रूहों की क्या पहचान है, क्या शोभा है, क्या छवि है, तो मुझे अवश्य बयान करना है।
किशोर सूरत हादी हक की। किशोर सूरत हादी हक की अब बयान कर रहे हैं। जो हादी श्री श्यामा जी महारानी हैं और हक जो अक्षराधिराज्य महाराज हैं, कहते हैं उनका किशोर सूरत है, किशोर स्वरूप है, चढ़ती युवा अवस्था है। सुंदर शोभा पूरन। सुंदर शोभा पूरन, एक तो किशोर अवस्था, मस्ती से भरा हुआ, रग रग में मस्ती भरा हुआ, प्यार भरा हुआ है और अति सुंदर, बहुत सुंदर, छैल छबीले लगते हैं राज्य महाराज। मुख कमल कहो मुकुट की। मुख कमल कहो मुकुट की, कहते हैं अब राज्य के ऐसे श्यामा रानी के जो है जो किशोर स्वरूप है, इन दोनों के मुखारबिंद की शोभा का हम बयान कर रहे हैं कि जो राज्य के शीश कमल पर जो मुकुट शोभायमान हो रहा, उस मुकुट शोभा का बयान करें। पीछे सब अंग वस्त्र बुखाना। तो कहते हैं पीछे सब अंग वस्त्र बुखंड, सबसे पहले राज्य के मुखारबिंद शोभा का बयान करना है, फिर शीश कमल जो मुकुट विराजमान उसका बयान करना, उसके बाद जो है कि सारे अंगों की शोभा का बयान करना है। नक सिखलो वर्णन करो। नक सिखलो वर्णन करते हैं। इंद्रावती जी कह रहे थे राज्य महाराज जो मेरे प्राण वाले, जो मेरे प्राण प्रीतम हैं, उनके चरण कमल के नाखून से लेकर के शीश कमल तक की शोभा का वर्णन करना है। याद कर अपना तन। याद कर अपना तन, वो राज्य का तन ही तो अपना तन है। जब हमारा तन राज्य का तन है तो राज्य तन हमारा तन है। ऐसे अपने परात्म तन को याद करके जो है कि परात्ममयी होकर के, परात्म एकाकार होकर के जो है कि हमें राज्य की शोभा का वर्णन करना है। खोल नैन खिलवत में। खोल नैन खिलवत में, कहते हैं उससे जो खिलवत खाना मूल मिला कंदर मेरी परात्म बेटी है, ऐसे पर आत्म की नेत्र को जो है चक्षु को खोल कर करके बैठ तले चरण। बैठ तले चरण, धनी के चरणों तले बैठ कर, धनी के चरणों तले मूल मिला के अंदर बैठ करके जो है अपने पर आत्म की आँख को, पर आत्म को जागृत, जैसे जब आत्म जागृत होगी तो आत्म में पर आत्म का मैं आ जाता है। जब आत्म का पर आत्म में आ जाता है और पर आत्म जब परात्म आत्म एकाकार एक रूप हो जाती है, तब परात्म की जागृति कहलाती है। ऐसे परात्म के नेत्र को खोल करके धनिक चरणों तले बैठ करके जैसा कहत हो हक को। जैसा कहत हक को, कहते हैं हम जैसे जिस तरह से राज्य शोभा का, छवि का, सुंदरता का हम बयान कर रहे हैं, यो ही हादी जान। यूं ही हादी जान, उसी तरह से राज्य के माफक, राज्य के अनुरूप ही हादी श्यामा जी की शोभा सुंदरता जानना, कोई अंतर, कोई फर्क नहीं है। आशिक मासुक दो एक। कहते हैं आशिक माशुक दो एक है। आशिक राज्य हैं, माशुक श्यामा रानी, दोनों एक ही। आशिक माशुक दोनों एक ही होते हैं। लीला के वास्ते जो है कि आशिक ही माशुक बन जाता है, दो होते ही नहीं है, कभी दो हो सकते ही नहीं है। दो में कभी आशिक चलती भी नहीं। सुंदर सा जी इससे कहते हैं खुद राज्य महाराज की आशिकी करने के लिए बस माशुक खुद बन गए हैं। इसलिए आशिक राज्य माशुक श्यामा दोनों एक ही कहलाते हैं। एक कर दई मसीहे पहचान। हे कर दी मसीहे पहचान। मसीह कौन? वैद्य हैं, जो तारतम्य ज्ञान की औषधि लेकर आए, सारे रोगों का निदान करने वाला, इलाज करने वाला जो तारतम्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है, वो तारतम्य ज्ञान रूपी औषधि लेकर के कौन आए? धनी श्री देवचंद जी महाराज जो आए हुए हैं। जुगल किशोर तो कहे। जुगल किशोर तो कहे। अब इंद्रावती जी के हृदय में बैठकर राज्य कह रहे हैं, बयान कर रहे हैं कि हे सुंदर सा जी क्या करूं? जुगल किशोर राज्य श्यामा जी, श्याम श्यामा दो स्वरूप ने तब बताया हो, तब कहा हुआ है जो आशिक मासुक एक अंग। जो आशिक माशुक एक अंग। क्यों? आशिक है तो माशुक तो होगा ही होगा, और माशुक है तो आशिक होगा होगा। आशिक हो और माशुक न हो फिर तो आशिक कैसे आशिक दिखलाएगा, किससे आशिक करेगा? इससे कहते हैं आशिक माशुक ये दोनों एक ही अंग कहलाते हैं। क्योंकि आशिक माशुक के लिए होता है, माशुक
आशिक के लिए होता है। इससे दोनों एक ही अंग कहलाते हैं। हक खिन में कई रूप बदले, हक खिन में कई रूप बदले, बोलो से प्राणनाथ प्यारे। जो राज्य महाराज अक्षरातीत जिनका नूरी तन है, नूरी तन का, नूरी तत्व का विशेषता तो है सुंदर सा जी। हर एक क्षण में राज्य में कितने स्वरूप बदलते हैं, कितनी शोभा राज्य बदलती है, कितनी छवि है कि बदलती दिखाई देती है। याही विदहादी रंग, याही विदहादी रंग कहते हैं। इसी तरह से जैसे राज्य क्षण क्षण में, पल पल में शोभा श्रृंगार बदलते रहते हैं, वैसे श्यामा रानी के जो है नूरी तनों का जो श्रृंगार है वह क्षण क्षण पल पल में बदलता नजर आता है। हमारे फुरमान में आप सिंधरावती जी कहते हैं जो हमारा फुरमान, हमारे फुरमान अर्थ हमारे कुरान के अंदर है। हक्के केते लिखे कलाम, हक्के केते लिखे कलाम, हक पर अक्षरातीत ने जो है खुद जो है कि कितने कलाम, कितने वचन अपनी शोभा की, अपनी पहचान की लिखे हुए हैं। मासूक मेरा मोहम्मद, मासूक मेरा मोहम्मद, और मोहम्मद को जो कि अपना माशूक राज्य करके लिखी, मोहम्मद मेरा माशूक, मोहम्मद को अपना माशूक लिखा हुआ, तो माशूक मोहम्मद, तो मोहम्मद हैं कौन? श्यामा जी रानी हैं। खुद राज्य का हुक्म ही जो है कि श्यामा जी का दावा ले करके जो है कि माशूक बने हुए हैं, राज्य माशूक बनाए हैं। आशिक मेरा, आशिक मेरा राम, राज्य कहते हैं मोहम्मद तो मेरे माशूक हैं और मेरा नाम ही आशिक है, मैं आशिक हूँ। मंगलाचरण संपूर्ण। केस तिलक नीलाट पर, केस तिलक नीलाट पर, अब बयान करने जा रहे हैं फिर। केस तिलक नीलाट पर कहते हैं जो अक्षरातीत राज्य का जो नूरी शीश कमल है, वो शीश कमल के आगे जो ललाट चमकता हुआ, दमकता हुआ, भरा हुआ दिखाई देता है, और शीश कमल पर काले काले चमकीले चमकते हुए जगह बाल, घुंघराए बाल जो कि बहुत ही शोभा ले रहे हैं। दो रेखा चली लग कान, दो रेखा लग कान, कहते जो राज्य के जो सिर पर बाल हैं, वो बाल जो ललाट के ऊपर से मानो दो रेखा बनाकर, मतलब एक बाल भी तितर बितर नहीं है, बिल्कुल सेट है। अर्थात दो रेखा के मानिंद जो है कि ललाट के ऊपर से जो राज्य के बाल हैं वो कान के ऊपर से नीचे से गर्दन पर चले गए हैं। केस ना कोई गड़बड़, कहते हैं केस ना कोई गड़बड़ है, जो बाल ऐसे राज्य के बाल सेट हैं, कोई बाल उभरा है ही नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, उभरा नहीं है, बिल्कुल सब बैठे मानो कंघी से लगा के बैठा है। लेकिन कंघी कहाँ लगाना पड़ता, तो बाल भी तो चेतन है। शोभा चाहिए जैसी सुबान, कहते जय शोभा चाहिए जैसी सुभान, अक्षरातीत के बालों की जैसी शोभा होनी चाहिए, बाल वैसी शोभा ले रहे हैं कि बाल भी चेतन, बाल भी राज्य के आशिक हैं। एक श्याम नूर के सन की, एक श्याम नूर के सन का कहते हैं, एक तो राज्य के बाल काले काले बाल हैं, फिर ऊपर से घुंघराले हैं, फिर जो है कि वो जो है कि इतने सुंदर जो है कि चमकते हैं। चली रोशन बांध किनार, चली रोशन बांध किनार, कहते हैं जो राज्य के शीश वाले बाल हैं वो बाल ललाट के दोनों तरफ से जो कि दोनों कानों के ऊपर से होकर करके गर्दन तक चले गए हैं। दूजी गौर नीलाट संग, दूजी गौ नीला, एक तो काले काले बाल हैं और दूसरे देखिए जो नीलाट, इतना गौर आपका नीलाट है, उस गौ नीलाट के ऊपर जो काले काले बाल बहुत ही सुंदर शोभा ले रहे हैं। करे जंग जोत अपार, करे जंग जोत अपार, कहते काले बादलों का, काले बालों का जो नूर, इधर गौ नीलाट का जो गौर नूर है, वो दोनों आपस में जंग कर दिखाई देते हैं। शोभा चली आई लवने लग, शोभा चली आई लौने लगाते, ऐसे काले काले जो बाल गोरे नीलाट के ऊपर होते, जो कनपट्टी कराते, कान के आगे का हिस्सा कनपट्टी कराती है, उस जगह लौने के ऊपर से, कनपट्टी के ऊपर से होकर चली गई है पीछे। पीछे आई कान पर हो, पीछे आई कान पर होए, कहते हैं कान के ऊपर, दोनों कान के ऊपर से जो बाल हैं वो गर्दन के ऊपर चले आते हैं।
आए मिली दो तरफ की, आए मेरे दो तो कहते दोनों तरफ से ललाट के दोनों तरफ से कान के ऊपर जो होते हुए जो बाल राज्य के हैं वो जाकर करके गर्दन के ऊपर जाकर करके मिल जाते हैं, पीठ के ऊपर है। शोभा के वे न समरत को, कहते शोभा के समर्थ को कहते ऐसे राज्य शीश कमल पर जो बालों की शोभा आई है, उन बालों की शोभा कहने का बयान करने किसी के अंदर सामर्थ्य ही नहीं है, ताकत ही नहीं है। याही बात बहु नेत्र संग, याही भांत भाव नेत्र संग, याही मत कहते इसी तरह से जैसे बालू शोभा आई है उसी तरह से नेत्र कमल जो भौवें काले काले भौव आई उनकी भी शोभा ऐसी आई है। करत जंग दो जोर, करत जंग दो जोर कहते हैं पर शीश कमल के ऊपर काले काले पाल, बीच में नीलाट गौर आ गया है, गाल गौर आ गए हैं और कान भी गौर, इधर जाकर के जो है कि नीलाट के नीचे जो काले काले भौवें, नेत्र के ऊपर जो भौवें बालें आई हैं वो जो है कि आपस में दोनों की किरणें आपस में जंग करती हैं। श्याम उज्जवल सरबर दो, शाह उज्जवल सर्व कहते हैं जो शाह काले काले शीर्ष कमल के जो बाल या नेत्रों के भौवों के जो काले बाल हैं या तो जो गौर नीलाट है कहते दोनों का नूर बराबर ये दिखाई देता है, शोभा बराबर दिखाई देती है। चली चढ़ी टेढ़ी अनी मरो, चली टेढ़ी अनिम कहते चली मतलब जो है जो नेत्र कमल हैं, नेत्र कमल पर जो भौवें आई हैं, भौवों पर जो बाल आई है और बाल जो कि नेत्र के दोनों कोने से बस ये पहले उतरी हुई है, उतरते चढ़ती हुई चढ़ कर करके फिर जाकर के दोनों कोनों के ऊपर नेत्र के दोनों कोण हैं उन पर वहाँ बाल उतर जाते। इस तरह से एक धनुष के आकार के समान जो कि नेत्र कमल राज्य की शोभा ले रहे हैं। दो अनिया भौ केसन की, दो अनिया भाव कैसन कहते ऐसे जो है कि जो भौवें भौं पर जो बाल आए हुए और जो बालों जो दोनों बाल भौवें के बाल आए हुए हैं वो बाल काले काले बाल जो कि नेत्र के दोनों कोनों पर जाकर के इतने नोकीले भाले के नोक के तरह से दिखाई देते हैं। नीलाट तले नैन पर, नीलाट तले नैन पर कहते ऐसे जो है कि नेत्रों के नीचे जो है कि आधे नासिका से लेकर करके कंचन रंग की जो है तिलक की जो रेखा है वो ललाट पर्यंत चली गई है। रेखा बांध चली दो किनारे, रेखा बांध दो क्या कहते हैं जो कि दोनों रे किनारे जो है कि बस भौवें के नेत्र कमल के भौहों पर जो काले काले बाल हैं वो दो रेखा मान जो कि राज्य काजल काले के काजल किए हों, काजल के मंद दो रेखा से भाई दिखाई देती है। आए अनिया मिली बराबर, आए अनिया मिली बराबर कहते हैं कि दोनों के ऊपर के अनि और नीचे के नेत्रों के ऊपर वाली और नीचे वाली जो अनिया हैं जाकर के कनपट्टी के आगे जो है कि बिल्कुल मिल जाती हैं। दो नेत्र किनारे शोभिता, दो नेत्र किनारे शोभ कहते दोनों नेत्र कमल के जो किनारे ऊपर के किनारे हैं बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। सुंदर सा जी घट बड़ कोई ना केस कहते हैं दोनों नेत्र कमल के ऊपर जो भौवें आई हैं और भौं पर जो बाल आए हुए काले काले बाल और बाल घटपड़ नहीं है, बिल्कुल बराबर बाल आए हुए हैं। उज्जवल लरत है, उज्जवल शादौल कहते हैं उज्जवल एक तो नेत्र कमल के अंदर जो है कि सफेदी आई है और सफेद में जो काली पुतली आई है, काली पुतली का नूर सफेद पुतली के नूर से टकरा रहे हैं, युद्ध कर रहे मानो। कोई देना किसी को रेस, कोई देना किसी को कहते रेस में कमी, कोई किसी को कमी देते ही नहीं है, मानो लगता है कि एक दूसरे को अभी ठेल देंगे। इतना जो है कि भयंकर युद्ध होता है काली पुतली का, काले रंग का और सफेद जो पुतली नेत्र आए हैं उन दोनों का जो है नूर है आपस में टकराता है, लेकिन किसी को कोई पीछे ढके नहीं सकता, पीछे जाके धक्का नहीं दे सकता है। तिलक नीलाटना किन किया, तिलक नीलाट किन किया कहते हैं इस राज्य महाराज पे जो है कि नीलाट के ऊपर आधे नासिका से नीलाट पर्यंत जो है
तिलक तो लगाया ही नहीं है, वो तो स्वाभाविक रूप में बस राज्य के नासिका पर लालपट जो कि अफर हमेशा जो कि तिलक की शोभा देते हैं। असल बन्यो रोशन कहते हैं राजी ने लाट पर असल में ही अंग संग ही जो कि जो तिलक की रेखा दिखाई देती है। कई रंग खूबी खिन में कह रहे हैं सिंद्रावती जी, कहते हैं सुंदर सा जी, जो राज्य की नीलाट पर तिलक की रेखा है एक क्षण ही होता है, एक क्षण के अंदर कई रंगों की तिलक की रेखा दिखाई देती है। शोभा गिनती होए ना शोभा गिनते कहते हैं एक क्षण नहीं गुजरता, क्षण की एक पल के अंदर कई रंगों तिलक की रेखा दिखाई देती है, इसलिए तो शोभा का बयान हो सकता ही नहीं है। कितने रंग की तिलक राज्य के ऊपर दिखाई देते हैं, वो रंगों का गिनती नहीं किया जा सकता है। देह इंद्री फरेब की, कदे इंद्री फरेब की, सुंदर जो ये फरेब छल सद्रम से भरा हुआ संसार, ऐसे छल सद्रम की दुनिया के जो शरीर है, देखत इल्लत फना, ऐसे जो है झूठे शरीर की जो झूठी इंद्रियां हैं, देखत फना नश्वर जगत को देख रही हैं, झूठे संसार को, गंदे संसार को देख रही है। सो क्यों कहे बका सुबान मुख, कहते सो क्यों के बका सुबान मुख, कहते हैं ऐसे झूठे मुख से, झूठे शरीर के झूठे मुख से, झूठे जुबान से भला अक्षरातीत नूर जमाल ब्रह्म मालिक कहलाते हैं, उनकी छवि की, उनकी शोभा को भला कैसे बयान करेगी। इन अंग की जो रसना, इन अंग की जो रचना का, तो ये सपने का जो अंग है सुंदर है, तो सपने का शरीर है, सपने का अंग है, सपने की बुद्धि और सपने की जुबान है, सपने के शब्दों से भला राज्य की शोभा अक्षराती जो नूर जमाल, जिनका हर पल हर क्षण की नए नए शोभा, क्षण क्षण में पल पल में कई कई शोभा दिखाई देते हैं, भला बयान कैसे करेगी। नासिका हक सूरत की, नासिका हक सूरत का, जो हक राज्य जो सूरत है, जो स्वरूप है, उस राज्य के मुखारविंद के जो मुंह पर जो नासिका आई है, ये जो श्वास देत खुशबू, ये जो श्वास देत खुशबू कहते हैं, जो राज्य की नासिका नाक है, दिल की इसके सागर की जो खुशबू, जो लज्जत, जो आनंद, जो सुख है, वो नासिका के द्वारा प्रदान करते हैं। ब्रह्मांड फोड़ इत आवत, और ब्रह्मांड फोड़ कहते हैं, ब्रह्मांड फोड़ इत आवत, सिंधरावती जी कह रही हैं, राज्य के नासिका के द्वारा राज्य की दिल का जो सुख है, दिल में जो लाड़ प्यार भरा हुआ है, अपरंपार सुख भरे हुए, रस भरे हुए, उन रसों को जो है नासिका के द्वारा होकर ब्रह्मांड को फोड़ते, बेहद मंडल को फाड़ते हुए, हद को फोड़ते हुए, और मेरे नासिका मुझ इंद्रावती के बस आत्म की नासिका तक आ रही है। इत रूह बास लेत सो, इत रूह बास कहते हैं, मुझ इंद्रावती की जो आत्मा है, ये सूठे संसार मित्रों के में बैठ कर करके बस राज्य के नासिका के द्वारा जो सुख है आ रहा है, वो यहाँ ले रही है, मिल रही है। बिन मोमिन कोई ना ले सके, तो बिन मोमिन कोई ना, कहते हैं सुंदर साजे मोमिन के सिवाय, ब्रह्मशिष्ट के सिवाय, ब्रह्म आत्मा के सिवाय उस राज्य के नासिका का जो सुख है, आनंद है, और कोई ले नहीं सकता है। हक नासिका गुण, हक नासिका गुण, राज्य के नासिका में कैसे गुण हैं, कितने गुण हैं, कितने प्रकार के गुण हैं, सुख है, आनंद है, और ब्रह्म से दूसरा कोई नहीं ले सकता है। कहया अर्थ हक वतन, कहया अर्थ हक वतन, इसलिए तो जो है कि मोमिनों के दिलों को राज्य ने अपना वतन कहा हुआ है, अपना घर कहा हुआ, कि ब्रह्मशिष्टा ही राज्य के नासिका का सुख लेती हैं, चूंकि जो है ब्रह्मशिष्ट का दिल राज्य का घर है। सो किया दिल जीन, सो किया दिल जीन कहते, जिस अक्षरातीत ने मोमिनों के दिल को अपना अरस बना लिया हुआ है। हक सूरत की बारीकियां, हक सूरत की बारीकियां कहते अक्षरात जो नूर जमाल हैं, ऐसे अक्षराती नूर जमाल के स्वरूप की जो सुंदरता की जो बारीकियां हैं, ए जाने अरस अरवा, ये जाने अर्थ अरवा, जो कोई परमधाम की आत्मा होगी, परमधाम आत्मा ही जान पाएगी राज्य के अंगों की जो खूबी क्या है, विशेषता क्या क्या शोभा है।
हक सूरत तो जानही। हक सूरत तो कहते राज्य की सूरत को, राज्य की छवि को, राज्य के अंगों के स्वभाव को ब्रह्म सिद्धियां इसलिए जानती हैं जो कोई और होए इब्तदा, जो कोई और कहते हैं और कोई इब्तदा अनादि काल से अगर राज्य के सिवाय, सामाजिक के सिवाय, रूहों के सिवाय और कोई हो तो जाने, एकमात्र ब्रह्म सिद्धियां ही जब से राज्य हैं तब से रूहें हैं। इसलिए जो है कि राज्य का रूहों का अभेद संबंध, अद्वैत संबंध, अखंड संबंध है, तो रूहें ही जो है कि राज्य के स्वरूप की शोभा को, सुंदरता को, छवि को जान सकती हैं। तीन खूने तले नासिका, तीन खूने तले नासिका। अब राज्य महाराज के नासिका का शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि राज्य की जो नासिका है, नासिका का जो अग्रभाग है वो तीन खूने का, एक तो ऊपर से आ रहा है और दोनों साइडों से आ रहे हैं, इसे तीन खूने वाला राज्य का नासिका कहलाता है। खूना चढ़ता चौथा ऊपर, खूना चढ़ता चौथा ऊपर कहते हैं, दो तो दोनों साइडों से आ रहे हैं, तीसरा नीचे से आ रहा और चौथा ऊपर वाला आ गया है। इस जो चौथा खूना है ऊपर चढ़ते हुए जा रहा है नेत्र की तरफ में। एक खूबी जाने रूह अर्श की, ये खूबी जाने रोज कहते हैं ऐसे अक्षराती नूर जमाल के नासिका कैसी होगी। उनके नासिका की जो खूबी, जो सुंदरता, शोभा है वो परम धाम की रूह ही जानेगी। ये जो अनुयायी नमती उतर, ये जो नमी आई उतर कहते हैं, जो नमी माने जो है कि जो नमी झुकती हुई ऊपर से, जो चौथा खूना है ऊपर से झुकती हुई नीचे उतरती आई है। दो छिद्रों के गिरदवाए, दो छिद्रों के द्वारा कहते हैं राज्य की जो नासिका है, नासिका के अंदर जो छिद्र है, दोनों छिद्र हैं, दोनों छिद्रों के जो चारों तरफ जो है यो पाखड़ी फूल कटा, पाखड़ी फूल कटाओ, नेत्रों के छिद्र के दोनों तरफ जो भाग आए हुए हैं, कहते हैं मानो जो है कि वो फूल की पंखड़ी हो जो नासिका है। अब नासिका के छिद्र अंदर लाल लाल मानो कमल के फूल का रंग दिखाई, कमल का फूल खिला हो। और देखिए नासिका ऊपर का जो भाग है कहते हैं हरी हरी पत्ती, कमल की पत्ती समान दिखाई देती है। इससे कहते हैं मानो राज्य के दोनों नासिका के दोनों छिद्र हैं वो कमल के फूल खिले हों और ऊपर का जो हिस्सा हो कमल की फूल की पत्तियां हों। बीच अनुयायी जो नासिका, बीच अनुयायी जो नासिका, ऐसे राज्य के नासिका जो बीच की अनी है, बीच का जो नोक है, ए मोमिन जाने मुखबाब, ये मोमिन जाने मुखबाब कहती है, तो राज्य के मुखारबिन की जो सभी छवि है, सुंदरता है, शोभा ब्रह्म सिद्धियां ही जान सकते। ब्रह्म सिद्धियां ब्रह्म के स्वरूप हैं, ब्रह्म सिद्धि में ब्रह्म कोई अंतर है ही नहीं है। इससे ब्रह्म सिद्धियां ही जो है कि राज्य की छवि को जान सकते हैं। इन अनिय और अनि मिली, इन अनिय और कहते ऊपर जो है नासिका के ऊपर से जो अनि आ रही है उनसे जाकर के नासिका के दोनों तरफ की जो नीचे के जो ऊपर से नीचे से ऊपर गई हैं वो जाकर दोनों नासिका के दोनों किनारे की जो अनिया जाकर के ऊपर के अनि से मिल जाती हैं। तीन उतर अनि हुई दो, तीन उतर कर इस तरह से ऊपर की यानी नीचे सीधे उतर जाती है, ऊपर के अधूर के ऊपर आ जाती है। इसी तरह है चार जो कि किनारे जाकर के नासिका ऊपर मिलते हुए हैं। किनार तले दो छिद्र के, किनार तले दो कहते हैं ऐसे दोनों छिद्रों के किनार पर जो नीचे हैं शोभा लेत अति शोभा ले अति शो कहते हैं ऐसे राज्य की जो नासिका के दोनों छिद्र हैं, छिद्र के जो किनारे जो नीचे का भाग है बहुत ही सुंदर शोभा लेता है। दो छिद्र तले अधूर ऊपर, दो छिद्र तले अधूर ऊपर कहते हैं दोनों नासिका के दोनों छिद्र के नीचे और अधूरों के ऊपर जो है तीन बीच लाख खुने तीन बीच लाख खुने तीन कहते हैं ऐसे नासिका के दोनों छिद्र के नीचे और ऊपर के अधूर के ऊपर ही ऊपर जो है जो ऊपर का अधूर उसके ऊपर जो कि कहते हैं नासिका के छिद्र अधूर के बीच में जो है तीन खोने का गड्ढा आया हुआ है, वो गड्ढा तीन खोने दिखाई देता है। सोई शोभा जाने इन अधर की, सोई शोभा जाने अधर कहते हैं वही ब्रह्म सिद्धि वही ब्रह्मात्मा राज्य के अधरों की शोभा को जान सकती है।
जो होए हुक्म आदि जो होए हुक्म अधीन का, तो राज्य के हुक्म के अधीन हो गई हो, राज्य के हुक्म के एकाकार हो गई हो, राज्य के हुक्म में एक रस हो गई हो, अर्थात राज्य के हुक्म के से बाकी सबको समाप्त कर दिया हो, एक हुक्म के ही स्वरूप में आत्म जागृत हो गई हो। और तले जो अधूरा, और तले जो अब राज्य के जो है, एक तो ऊपर का अधूर हो गया है, अब नीचे का जो अधूर है, दो जोड़ शोभित जो मुख, दो जो सुविधा मुख्य कहते, ऐसे राज्य के मुखारविंद के ऊपर जो है, जो ऊपर के और नीचे के जो अधूर है, लाल लाल कमल की दो पंखुड़ियां मानो जो खिली हुई, इतने सुंदर अधूर के दोनों अधूर दिखाई देते हैं। रेखा लाल दो शोभित, दे रेखा दो लाल, एक तो ऊपर की अधूर की, नीचे अधूर की, दोनों के बीच में एक रेखा बन जाती है, दोनों अधूरों की रेखा लाल रंग की शोभा दिखाई देती है। रू देख पावे अति सुख, रू देख पावे अति सुख कहते हैं, जो मेरी आत्मा इंद्रावती की जो आत्मा है, दोनों अधूरों के लाली को देख करके, दोनों अधूरों के लाल बीच में जो रेखा एक बन जाती है, देख कर बहुत सुख, बहुत आनंदित होती है। तले अधूर के लाख जो, तले अधूर के लाख जो, अब आगे बयान कर रहे हैं, जो राज्य के नीचे का अधूर है, उस अधूर के नीचे जो लाख जो गड्ढा आया हुआ है, मुख बराबर अनितीन, मुख बराबर अनितीन कहते हैं, जब राज्य का दोनों अधूर बंद होते हैं तो जो है कि नीचे का अधूर के नीचे जो है कि तीन खोने वाला गड्ढा बन जा दिखाई देता है। श्वेत बीच बिंदा खुश रंग, श्वेत बिंदा बीच खुश रंग कहते, ऐसे जो है अधूर के नीचे, नीचे के अधूर के नीचे जो गड्ढा तीन खोने का है, उस गड्ढे के ऊपर सुंदर जो है कि सुशोभित जो है कि सफेद रंग की बिंदी शोभा ले रही है। ए मुख शोभा जाने मोमी, ए मुख शोभा जाने मोम कहते, जो मोमिन जो ब्रह्म सृष्टि हैं, जिनका दिल मोम के समान होता है, ऐसे मोम के दिल वाले जो है कि ब्रह्म सृष्टियाँ ही ये राज्य में शोभा को जान सकती हैं। इन तले गौर हरवटी, इन तले गौर हरवटी, अब जो है कि अधूर के नीचे जो है जो गड्ढा आया हुआ, उस गड्ढे के ऊपर जो सफ़ेद बिंदी आई है, उस सफ़ेद बिंदी के नीचे जो टुड्डी दाढ़ी इसको कहते हैं, जो दाढ़ी राज्य की आई है, जाने मुख सदा हंसा, जाने मुख सदा हंस, जानो मान ऐसा लगता है राज्य का जो हरदम हंसता ही रहता है, हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ राज्य के मुखार में दिखाई देता है। ए शोभा जाने अरवा अरस की, ये शोभा जाने अरवास कहते हैं, ऐसे अक्षरातीत जो रस के राशि स्वरूप हैं, अनंत प्रेम के स्वरूप है, जिनके स्वरूप रग रग जो है कि इश्क का ही है, चेतन है, नूर है, दिव्य है, ऐसे दिव्य अंगों के मुखार में जो शोभा, सारे अंग राज्य के हंसते मुस्कुराते रहते हैं कि सारे अंग चेतन हैं। यहाँ जड़ शरीर के अंदर जिसके दिल में खुशी होती है, तो चेहरे पर पता चलता कि हाँ दिल में खुशी है, हंसता चेहरा दिखाई देता। जो राज्य का स्वरूप ही चेतन है, आनंद का स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, वो चेहरा कैसा होगा, बदन कैसे होंगे, कार्य राज्य के सारे बदन हंसते हुए मुस्कुराते अखंड रूप में दिखाई देते हैं। जिन दिल में हक बसा, जिन दिल में हक बसा, कहते जिस रूह के दिल के अंदर राज्य के बैठक होती है, राज्य का निवास होता है। ए रंग कहे में इन मुख, ये रंग कहे इन मुख कहते इंद्रावती कह रहे हैं, सुंदर सा हमारे राज्य के अंगों का जो रंग है, गौर वर्ण है या लालिमा है, हमने इस जुबान से बयान किया हुआ है। पर किन विद कहूँ सलूक, पर किन विद कहूँ सलूक, लेकिन रंगों का बयान तो कर दिया है, लेकिन जो सलूक, जो बनावट है, सुंदरता है, कहते हैं हम बयान कर सकते ही नहीं है, उसका कोई नमूना ही नहीं है, कोई उदाहरण ही नहीं, कोई शब्द ही नहीं है जो हम सलूकी का, बनावट का बयान करें। एक करते मुख वर्णन, एक करते मुख पर ऐसे अक्षराती जो हमारे धाम के दुल्हा, प्राणों की प्रीतम प्राण वल्लभ माताओं के हैं, उनके मुखार शोभा का वर्णन करते हुए दिल होत नहीं टुक टुक, श्री इंद्रावती जी कहती हैं, मेरा दिल टुकड़ा टुकड़ा नहीं हो जाता है, भूख भूख चूर चूर नहीं हो जाता है। फिर कहूँ हर बटिया से, फिर कहूँ हर बटी से, अब एक बार ऊपर से नीचे
आए थे, अब नीचे से ऊपर जाएंगे। अब हरवट्टी का जो है, जो राज्य की हरवट्टी है, टुड्डी है, उसकी शोभा का बयान कर रहे हैं। जो शुद्ध होए मुख कमल, जो शुद्ध है मुख, जो जिससे कि ब्रह्म सिद्धों के, ब्रह्म आत्माओं को, अपने प्राण प्रीतम को वार की शोभा का पहचान हो जावे, फिर शुद्ध आ जावे, खबर हो जावे। हक मुख मोमिना निरखई, हक मुख मोमिन निरख कहते, जो मोमिन होते हैं, जो ब्रह्म सिद्धि होते हैं, अपने प्राण बल प्रीतम राज्य के मुखारविंद को हर पल हर क्षण बिना पलक के गिराए देखते ही रहते, निहारते रहते हैं। जिन दिल अरस अकाल, जिन दिल अरस अखंड कहते, जिनका दिल ही राज्य का अखंड परमधाम है, जिनके दिल को राज्य अखंड परमधाम बनाया हुआ, वो अखंड परमधाम वाले दिल जो मोमिन हैं, हर पल हर क्षण राज्य के मुखाबिन की शोभा को, छवि को निहारते रहते हैं। हरवटी गौर मुख मुतलक, हरवट्टी गौर मुख मुतलक कहते, राज्य का जो हरवट्टी है, मुखारविंद की हरवट्टी है, अत्यंत गौर है, गोरे रंग का है। खुश रंग बिंदा ऊपर, खुश रंग बिंदा ऊपर, ऐसे हरवट्टी के ऊपर खुश रंग बहुत ही सुंदर जो है सफेद रंग की बिंदी शोभा ले रही है। बीच लाख तले अधूर, बीच लाख तले अधूर, और अधूर के नीचे जो है, और हरवट्टी के ऊपर जो है लाख में जो गहराई आई है। चार पाखड़ी हुई बराबर, चार पाखड़ी मानो कि चार फूल के पंखुड़ियां हो जाती है। एक तो जो है कि दो नासिका के दोनों छिद्र जो है वो एक हो जाए, दो हो गए फिर, और जो दोनों अधूर हैं वो दोनों अधूर मानो दो गुलाब के पंखुड़ियों का फूल है, दो पंखुड़ियां गुलाब के फूल की। ऐसे जो है राज्य के नासिका के दोनों छिद्र, दोनों अधूर जो है कि मानो जो है कि चार जो है कि ये फूलों की पंखुड़ियां हैं। गौर पाखड़ी 2 लाख की, गौर पाखड़ी 2 लाख की कहते हैं, जो लाख आई है, गहराई आई, हदूर की जो गहराई आई है, उसके ऊपर जो है कि जो दाढ़ी आई है, टुड्डी भी गौर रंग की आई है, और जो अधूर के नीचे गहराई वो भी गौर रंग की। ऐसे गौर रंग की जो है कि टुड्डी के ऊपर जो है कि इतनी लाल रंग के दोनों अधूर जो है कि बहुत ही सुंदर रसीले अधूर दिखाई देते हैं। लाल पाखड़ी 2-3 पर, लाल पाखड़ी दो पर, ऐसे जो टुड्डी है, टुड्डी पर जो गड्ढा आया हुआ है, उस गड्ढे पर दो जो अधूर हैं, दो मानो कमल के फूल के पंखुड़ी के मानंद शोभा ले रहे हैं। अधूर अधूर 2 जुड़ मिले, अधूर अधूर दो कहते, जब राज्य के दोनों अधूर आपस में जब मिल जाते हैं, हुई लाख के सरबा, वही लाख के सरभा, जब दोनों अधूर मिलते हैं, जो लाख जो अधूर के नीचे गहराई है वो भी अधूर के बराबर हो जाता है, अधूर और चुड्डी के बराबर जो लाख हो जाता है। जोड़ बनी 2 अधूर की, जोड़ बनी 2 अधूर की, ऐसे राजी दोनों अधूरों की एक जोड़ी, सुंदर जोड़ी बन जाती है, दिखाई देती है। निपट लाल शोभित, निपट लाल शोभे, निपट निहायत जो है कि बहुत जो है कि गहरे जो है लाल रंग के दोनों अधूर शोभा लेते हैं। 3 ऊपर 2 पाखड़ी, 3 ऊपर 2 पंखुड़ी कहते हैं जो है कि अब जो है दोनों अधूरों के ऊपर, अब आइए नासिका, आइए नासिका के ऊपर जो है, नासिका और अधूर के बीच में जो है 2 पंखुड़ियां, एक तो ऊपर की एक नीचे की हो जाती है, गौरवर्ण की। हरि नेक टेढ़ी भई, हरी नेक जो कहते हैं दोनों अधूरे जो है, दोनों अधूरे जो है कि थोड़ा सा जो है कि आगे चल के टेढ़े हो जाते हैं। हरे नेक टेढ़ी भई, हरे नेक टेढ़ी भई, जोड़ बनी 2 अधूर की, जोड़ बनी 2 अधूर की, निपट लाल शोभित, निपट लाल शोभित। 3 ऊपर 2 पाखड़ी, 3 पर 2 पाखड़ी, हरि नेक टेढ़ी भई, हरी नेक टेढ़ी भई, हरी नेक टेढ़ी भई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।